हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है और उसी एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन भी लिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अगर मैं पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 60 किमी की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लगता है। तो दूरी हम मालूम कर लेंगे 60 गुणे 3, तो दूरी यहाँ से मिल गया इसका। फिर 40 किमी प्रति घंटा से 5 घंटा लगता है, तो प्लस 40 किमी मल्टीप्लाई 3, तो ये दूसरा दूरी मिल गया हमको। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है आने जाने में, जो टाइम लग रहा है तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 घंटा का समय लग रहा है। तो औसत चाल कह रहे हैं ना, 60 थी 180, 40 थी 120, 12 10। अब बाई 5 3 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पे 5 है, ये 5 घंटा लग रहा है, तो 4 5 20, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 में अगर मैं इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 380 बाई 8। इसको काट दीजिए, तो ये काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 7 28 4 9 36, 4 5 20 और 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपका 95/2 आवर। इसी को काट करके अगर मैं देखेंगे तो 2 चौको 8, 2 7 14 और 2 5 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। तो हम जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यही होता है। 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7, 22/7। हाँ, आर का वैल्यू हमको मालूम है 7 का स्क्वायर। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे अगर मैं सिंपली, तो 4 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 88 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बटे 56, 7 बटे 56, 57 58 60 61, तो 616, 7 बटे 56 5, 7 बटे 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि यदि ए अपने स्कूल 5 किमी की जाता है और 20 किमी के वापस आता है तो उसकी औसत चाल, तो औसत चाल जब भी देना कहीं जाने और आने में, तो 5 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 5 किमी की जा रहा है मल्टीप्लाई 20 किमी पर वापस आ रहा है, 5 किमी पर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल अब आई हो जाएगा 5 प्लस 20। अब देखिए, इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब 20 और 5 ये हो जाएगा 25, अब 25 बटे 200, तो 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसका औसत चाल है। सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा से इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि a² - 4a + 1 = 0। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से 4a को ना आगे लेके चले जाइए, तो लिख लीजिए a² + 1 = 4a। दोनों पक्ष में a से डिवाइड कर दीजिए, तो a से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + 1/a और = ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब देखिए a + 1/a = 4 है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है a² + 1/a²। तो आप जानते हैं इसको ऐसे लिख लीजिए a² + 1/a² = प्लस में दिया है, प्लस में पूछा जा रहा है, तो जो ये नंबर दिया हुआ है ना इसी का स्क्वायर कर दिया जाता है, इसमें से -2 कर दिया जाता है। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 - 2, और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 14। तो इस तरह से आप सिंपली इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मैं कहीं कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है।